नमस्कार. शैलेश पाटील त्यांच्या संस्थेने आपल्या ठाणेकरांसाठी आणि मला तर वाटतं बहुतेक ठाण्याव्यतिरिक्त मुंबई किंवा इतर प्रांतातनं देखील आपल्या इथे बरेच जण आलेले असतील आणि येतील. आज तर पहिला दिवस आहे, सुरुवात आहे आत्ताशी. त्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि आमचे घंटाळी मित्रमंडळाचे गुरु श्रीयुत अण्णा व्यवहारे यांना वंदन करून मी अगदी थोडक्यात फक्त आमची जी टीम आहे त्यांची ओळख करून देतो आणि थोड्या वेळामध्ये आपल्याला थोडंसं तत्व, तंत्र आणि परिणाम या विषयावरती विवेचन होईल आणि एक 10 मिनिटाचं प्रॅक्टिकल आणि मग आपण आपलं सत्र संपवणार आहोत. तर मी आमच्या अध्यक्षा प्रथम सौ सुजाता भिडे यांना आमंत्रित करतो इकडे. खूप सिनियर शिक्षिका, त्याचप्रमाणे आमचं जे एक मासिक निघतं दर महिन्याला योग तरंग म्हणून, त्याच्या त्या संपादिका आहेत. त्याचप्रमाणे अजून एक सिनियर शिक्षिका आमच्या विद्या कुंटे, त्यांचं मी इथे स्वागत करतो. विद्याताई, आमच्या इथे कॅन्सर पेशंट्ससाठी एक स्पेशल वर्ग घेतला जातो, त्याचप्रमाणे महिलांचा वर्ग, आणि जिथे जिथे कुठे काही स्पेशल वर्ग घेण्याची वेळ येते त्यावेळेला अण्णा आमचे जे गुरु आहेत ते आता नाही आहेत हयात, पण ते किंवा आत्ता आमचे जे सद्य स्थितीत असलेले योग डिपार्टमेंटचे हेड श्रीयुत मस्कर गुरुजी, त्यांना नेहमी आमंत्रित करतात की तू येऊन ही सेशन कंडक्ट कर. त्याचप्रमाणे नंदिनीताई छत्रे आमच्याबरोबर आलेल्या आहेत, त्याही आमच्या सिनियर शिक्षिका आहेत. त्या आमच्या डायबिटीसच्या टीममधल्या शिक्षिका आहेत. आणि आनंद भिडे, आत्ता मगाशी आपण शंखनाद ऐकला तोही आमचा शिक्षक आहे, जुना शिक्षक आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या योग तरंगाच्या टीममध्ये आहे. माझं नाव गणेश अंबिके, मी जॉईंट सेक्रेटरी घंटाळी मित्रमंडळाचा आणि मी डायबिटीसच्या टीममध्ये आमच्या इथे शिकवायला असतो. आणि खूप लहान असतानापासून या क्षेत्रामध्ये अण्णांच्या बरोबर इथे आलो आणि आपल्या सगळ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे सगळं बघून आम्हाला खूपच आनंद झाला. तर आम्ही आमच्या इथे ऑलरेडी सगळ्यांना सांगितलेलंच आहे, जसं जसं वेळ होईल तसे आमच्याकडे आमच्या संस्थेतले प्रतिनिधी इथे ह्या एक्झिबिशनला जरूर भेट देतील. तर मी आता पुढची सूत्र विद्याताईंकडे देतो, ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. हरिओम. मनापासून नमस्कार तुम्हाला सगळ्यांना. स्वामी गुरुजी आपको भी. आणि सर्वप्रथम शैलेश सरांना खूप खूप आधीच धन्यवाद देते, कारण नंतर मग ती खूप नुसती फॉर्मॅलिटी होऊन जाते, थँक्यू बोलायचं आणि खाली उतरायचं. तसं नाही करायचं आहे, कारण इतकं सुंदर छान आता हे एक्झिबिशन इकडे अरेंज करण्यात आलेलं आहे आणि समोर बसलेले सगळे योगप्रेमी, त्यामुळे योग के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगने वाला है. थोड़ा सा शायद हटके होगा बोल रही हूँ, क्योंकि ये योगा के बारे में नहीं होगा तो योग साधना के बारे में होगा. और साधना कैसे करनी है, कैसे होनी चाहिए, शायद थोड़ा सा एडवाइस होगा. शायद आपको लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन फिर भी बी ओपन टू एक्सेप्ट इट. सर्वप्रथम ऑफ कोर्स गुरुवारी अण्णा जी को प्रणाम, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं. घंटाळी मित्र मंडल एंड अण्णा व्यवहारे अलग हो ही नहीं सकते. It is a very sad state that he is not around right now. He would have been thrilled and absolutely overwhelmed if he could come here. योग के लिए ये सब कुछ, ये जो नया रूप दिख रहा है, एक एग्जीबिशन होना, एग्जीबिशन में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लोग इतने एंथुसियास्टिकली सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ देखकर उनको सचमुच बहुत ही अच्छा लगता. क्योंकि मराठीत तुम्हाला सांगते की काल सापेक्ष असणं, दॅट इज वॉट अण्णाज एम यूज टू बी. Sticking to the authenticity of everything, but at the same time accepting certain new things was his absolute motto always, and he always encouraged us for that. तो अन्ना जी के बारे में तो जितना बोलूँ कम ही है, तो वो तो नहीं ज़्यादा बोलूँगी. लेकिन जो लोग यहाँ पर नए दिख रहे हैं, जिनको घंटाळी मित्र मंडल क्या चीज़ है, क्या संस्था है पता नहीं है, उनके लिए एकदम ब्रीफली मंडल के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी. आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट ये हमारा 60th ईयर है, हीरक महोत्सवी वर्ष चल रहा है हमारा. एंड डिफरेंट वर्कशॉप्स आर बीइंग कंडक्टेड. योग को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं उतना करने की कोशिश चल रही है हमारी. घंटाळी मित्र मंडल की स्थापना तो जैसे कहा 60 साल पुरानी है. इन द ईयर 75 योग डिपार्टमेंट स्टार्टेड. 71. एंड वहाँ से
गुरुवर्य अण्णा जी ने एक साधक को लेकर शुरुआत की, छोटा सा बीज वहाँ पर उन्होंने डाला और आज वटवृक्ष है। बस इतना ही कहूँगी कि सिर्फ पेड़ नहीं हुआ है तो वो वटवृक्ष है जिसकी डालियाँ नीचे जा जाके यू नो बहुत ही बड़ा हो जाता है, और वही आज हुआ है घंटाली मित्र मंडल का। तो वेरी ब्रीफली आई विल टेल एवरीथिंग। सचमुच छोटी सी जगह में से ये शुरू हुआ, और आज घंटाली क्या है ये भी एक सबको बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये क्या नाम है घंटाली मित्र मंडल। तो घंटाली देवी का नाम है। वो जो एरिया है थाना में एक घंटाली एरिया है, वहाँ पर घंटाली मंदिर है, घंटाली देवी का मंदिर है, जिनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ शुरू हुआ है, और इसीलिए इस मंडल का नाम रखा गया घंटाली मित्र मंडल। और उन्हीं देवी के आशीर्वाद से आज ये मित्र मंडल सचमुच एक मैत्रित्व की भावना जब रखते हुए आज चालू है। जैसे इन्होंने बताया था कि संस्था का संस्थान नहीं बना, संस्था ही रही, और आज अन्ना जी जाने के बाद 5 साल हो गए हैं, फिर भी बड़ी कामयाबी से सब कुछ चल रहा है। आज जो हमारे योगा विभाग प्रमुख हैं मस्कर गुरु जी, वो भी अच्छे से काम संभाल रहे हैं, और अन्ना जी के आशीर्वाद से जो लोग जुड़े हैं, एक हमारी शिक्षिका है, उन्होंने अच्छा बोला था, पता नहीं अन्ना जी कौन से एक ब्रांड का फेविकॉल ये लेकर आए थे, जो भी आया चिपक गया बस, और उसी की वजह से 50-50 साल तक लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो योग विभाग प्रमुख हैं वो 50 साल से वहाँ पर है। हम फ्रेंड्स हैं सब लोग, जब भी अभी तो कह सकती हूँ जब यंग थे तब से आए हैं। सो आई एम कनेक्टेड फॉर 33 ईयर्स विद घंटाली मित्र मंडल। माई फ्रेंड सुजाता भिले जी जो संभाल रही है, अब वही प्रेसिडेंट है, वो भी 33 ईयर्स से वहाँ पर जुड़ी हुई है। सब लोग, अभी सभी का नाम लेके मैं नहीं बोल सकती, लेकिन सब लोग जो आए हैं एक निष्ठा से काम करना क्या है गुरुजी से सीखे और आगे चल रहे हैं। पूरा स्टूडियो घंटाली मित्र मंडल ही चला था। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट। शैलेश जी सेइंग दैट उनका पूरा स्टूडियो घंटाली मित्र मंडल के स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी, टीचर्स से, जो स्टूडेंट बन के घंटाली मित्र मंडल से जुड़े, जो शिक्षक बने और आज वो संभाल रहे हैं सब कुछ। माई गॉड, दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अन्ना जी, सचमुच, और हमारे सबके लिए। मतलब जो करना चाहिए था, जो सोसाइटी में देना था, जो समाज को देना था, वो सचमुच अच्छी तरीके से अब जा रहा है। दैट इज़ व्हाट द अर्निंग इज़। मंडल सिर्फ योग का वर्ग नहीं चलाते, और योगा का तो बिल्कुल नहीं। प्लीज़, आई एम अगेन एंड अगेन करेक्टिंग एवरीबडी, स्टॉप यूजिंग दैट वर्ड योगा। We are not doing yoga, we are not promoting yoga, we are the yoga sadhaks to spread the message of yoga. So वही हम लोगों का तत्व तंत्र है, जो मैंने कहा कि हम लोग जो सिखाया जाता है ना, तो घंटाली मित्र मंडल का योगा क्लास नहीं है। अन्ना जी ने जो फॉर्म्स छपवाए थे 60 साल पहले, जो फॉर्म्स हम लोग लेकर, मतलब जो नए साधक आते हैं उनसे फॉर्म भरवाते हैं, तो वो उसका नाम भी जो है ना, योगा क्लास, योगासन क्लास, योगा वर्ग, नो, इट इज़ योग संस्कार वर्ग। इज़न्ट इट समथिंग नाइस? तालियां हो जाए प्लीज़। योग संस्कार वर्ग, कितना ध्यानपूर्वक उन्होंने नाम भी रखा है। देखिए कि संस्कार, अपने ऊपर संस्कारों की कमी होती जा रही है। संस्कार बोले तो लगता है कि संस्कार स्कूल में छोटे बच्चों को भेज दिया तो अपना काम हो गया। नहीं, जब तक आखिरी सांस है संस्कार अपने पर होने ज़रूरी है। बहुत सारी व्याख्याएँ हैं संस्कार की, लेकिन एक छोटी सी खाली बता दूंगी कि जिसको बोलते हैं, शंकराचार्य जी ने बताया है कि दोषापनयन गुणाधान, दोषों का अपनयन करना है, दोषों को छोड़ना है, लीव करना है, आखिरी सांस तक करना है ना। और दोषों को छोड़ के थोड़ी ना चलेगा, वहाँ पर गुण भी तो आने चाहिए ना। तो गुणों का अधिष्ठान जब होगा तो संस्कार होंगे, और वो योग के माध्यम से हम लोगों को सबको करने हैं आगे जाके। और यही काम करते 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 संस्था का काम इतना बढ़ गया कि जैसे मैंने कहा कि काल सापेक्ष, जैसे द टाइम्स चेंजेस एंड वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली, लेकिन उस प्रवाह में, उस चेंज हुए प्रवाह में हमको डूबना भी नहीं है और ना कि बहते हुए आगे निकल जाना है। उसमें हमको फर्मली रहना है। और ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हुए हमारी संस्था से नॉर्मल योगा क्लास के साथ ही थेरेपी क्लासेस शुरू हो गए। उसके पहले हम लोगों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हो गए, जहाँ से जो आ गए हैं सब टीचर अभी यहाँ पर दिख रहे हैं कि बेसिक क्लास हम लोग ने वहाँ से शुरू किया। फिर योगा टीचर्स बन गए, टीचर्स बन के आज बड़ा बड़ा काम सब लोग कर रहे हैं। थेरेपी क्लासेस हुए जहाँ पर थेरेपी अच्छे से दी जाती है। थेरेपी क्लास के भी हमारे कई सारे टीचर्स स्पेशलिस्ट हैं। आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दैट बहुत सारे थाना के प्रथितयश डॉक्टर घंटाली मित्र मंडल से जुड़े हुए
ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं, योगा टीचर बनने के लिए। योगा टीचर बने हैं। एंड अगेन आई विल नॉट टेक द नेम्स बिकॉज एक दो छूट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल डॉक्टर उल्का नातू, उनकी जिनकी बुक वहाँ पर रखी हुई है, जिन्होंने लिखा है H3 योग कि देखिए क्या है योग हमें क्या देता है, तो वो बुक पे लिखा है। डॉक्टर अजीत ओक हैं जिनकी 2 बुक्स वहाँ पर रखी हुई हैं। ये सारे सब जो जुड़ गए हैं, इसका इनका सबका बस खाली एक ही एम है, दिस वेलनेस। वेलनेस इज़ वॉट वी वॉन्ट। शैलेश जी हैज़ रियली पुट इट वेरी नाइसली। योग तो है, वेलनेस है, बट वेन विल द वेलनेस कम? ओनली इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ लिविंग योर लाइफ। दैट कॉन्शियस लिविंग इज़ द की, एंड फॉर दैट जो भी अंदर संस्कार करने हैं वो सिर्फ योग ही कर सकता है, और वो योग सुनकर नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज यहाँ पर बैठे 10 लोगों की बात सुनी, वाह वाह क्या बात की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोले। बाहर जाके पूछे अगर क्या बोले, नहीं वैसा कुछ याद नहीं लेकिन अच्छा था, तो वो कहाँ गया? देर इज़ वन बिग कैटेगरी अगेन। एक विदुषी है, कल्याणी नामजोशी जी, उनका नाम लूँगी मैं, शी इज़ रिलेटेड टू सुजाता जी। मंत्र शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलती है। शी ऑलवेज सेज दैट ये जो हमारे आजकल इवेंट्स का जो ज़माना आ गया है ना, उसमें ये जो चलता है, ऑल दैट falls in the category of सात्विक एंटरटेनमेंट, दैट्स ऑल। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चैनल जगा दिया, एंटरटेनमेंट हो गई, चैनल बंद हो गया, एंटरटेनमेंट खत्म, बाकी फिर से सारे चेहरे ऐसे हो गए, क्योंकि फिर हमें सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही ये हुआ है। तो दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ स्पिरिचुअल और सात्विक एंटरटेनमेंट। प्लीज टेक होम समथिंग फ्रॉम दिस एफर्ट दैट शैलेश इज ट्राइंग टू पुट इन। ये योगा का प्रोपोगंडा नहीं है। योग के लिए हम लोग को ये सब कुछ नहीं करना, ये हमारे लिए हमें क्या मिलता है वो देखना है, और उसी के लिए ये एफर्ट है। तो जैसे हमने कहा कि घंटाली मित्र मंडल में हम लोग बहुत कुछ, मतलब ये सब कुछ हो गया, हमारे शिक्षक बन गए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते MA क्लासेस शुरू हो गए, वहाँ पर जो डिप्लोमा मिलता था उसके बाद में हम लोग अभी योग में MA योग शास्त्र के क्लासेस चलते हैं, जो कवि कुलगुरु कालिदास से जुड़ गए हैं हम लोग, और वहाँ पर रेगुलर MA के क्लासेस चलते रहते हैं। अगेन आई एम प्राउड टू टेल यू दैट घंटाली मित्र मंडल में से 5 टीचर्स हैव बिकम, दे हैव टेकन द डॉक्टरेट। 5 शिक्षक डॉक्टरेट लिए हैं योग शास्त्र में। इट्स नॉट ईजी। क्यों वहाँ पर जुड़ गए हैं वो, क्यों ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए सारे एफर्ट्स जो है वो सारे टीचर्स के, देर आर डिफरेंट टीम्स विच आर रियली टेकिंग गुड एफर्ट्स। अभी अगेन आई विल वॉन्ट टू टेल यू समथिंग की जे काही आता चाललेलं आहे बाहेर, यू नो, जैसे स्वामी निरंजनानंद बोलते कि मुकुट पहन लेते हैं ना, नहीं मुकुट चाहिए हर चीज़ का, हम लोगों को ये होना चाहिए। तो वैसे ही टाइप से, लेकिन बहुत ही अच्छा एक काम हुआ है कि YCB की तरफ से बोर्ड सर्टिफिकेट बोर्ड जो है उसकी तरफ से हम लोगों को घंटाली मित्र मंडल को लीडिंग इंस्टीट्यूट करके एक नाम मिला है, विच इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ वेटेज टू द वर्क दैट वी आर कैरिंग आउट। YCB की एग्ज़ाम्स चलती है, बच्चे बोलना भी करना गलत है, लेकिन स्टूडेंट्स जो आते हैं तो YCB की एग्ज़ाम्स दे के देर आर डिफरेंट लेवल्स, तो 7 लेवल तक हम लोग आगे चल सकते हैं। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट एक कमर्शियल तो आने दो, उसका इम्पोर्टेंस भी आया है, लेकिन करियर से भी, करियर के लिए जो एक इम्पोर्टेंस योग के लिए आया है, फॉर दैट दिस YCB एग्ज़ाम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सारे कंडक्ट करने का भी हम लोगों पर आज हम लोग ने जिम्मेदारी ली है, और हम लोग एकदम अच्छे से निभा रहे हैं। उसके साथ में जो थेरेपी का, जैसे कहा कि एक ज़रूरी बन गया है, योग शास्त्र वॉज नॉट मेंट फॉर थेरेपी, बट आजकल अभी उसको थेरेपी की तरह ही देखना। एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू ऑल डोंट वांट टू लिसन टू दिस, प्लीज़ गो बिहाइंड, प्लीज़। जो लोग सुनना चाहते हैं उनको अच्छे से सुनने दीजिए, प्लीज़। तो जिस जगह पर, जहाँ पर थेरेपी के क्लासेस हमारे चलते हैं, तो वहाँ पर भी एक मज़ेदार बात आप लोगों को मज़े की बात बताना चाहूँगी। जब ये हम लोगों का थेरेपी क्लास शुरू हुआ, तो एक ही क्लास में जब भी अलॉटमेंट होता था या जब भी एनरोलमेंट होता था, तो अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स लेकर लोग आते थे। कोई आर्थराइटिस वाला है, कोई डायबिटीज़ वाला है, कोई माइग्रेन के प्रॉब्लम लेकर आया है, BP, और ये तो सब कुछ अभी कॉमन हो गया है। सब कोई आते थे, सबको एक ही तरीके की योग साधना दी जाती थी, लेकिन 4 हफ्ते बाद एवरीबडी यूज्ड टू से दैट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना नहीं, अच्छे हो गए हैं, बरं वाटणं आणि बरं होणं,
डिफरेंट थिंग्स राइट. तो बरं वाटत तर सगळ्यांनाच योग क्लास के बाद में सबको अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अच्छा होना जो है वो भी हो जाता था. और उसी के वहाँ पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए हम लोगों ने सेपरेटली भी अभी स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स भी लेना शुरू कर दिए हैं. एंड अगेन आई एम हैप्पी दैट आई वॉज चोजन टू कंडक्ट और लीड द क्लास विच इज़ गोइंग ऑन फॉर कैंसर पेशेंट्स. एंड अगेन नॉट पेशेंट्स, हम लोग जुड़े हुए हैं आधार रेखा नाम की जो संस्था है उनके साथ में, जो कैंसर के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है. और वहाँ पर जो है मिस रश्मि जोशी करके, शी नेवर कॉल्स देम कॅन्सर पेशंट्स, शी कॉल्स देम कॅन्सर वॉरियर्स. कर्क योद्धे आहेत ते सगळे, युद्ध जगलेले आहेत, युद्ध केलेले आहे. दे आर द सर्वायवर्स. अँड द वे दे आर टेकिंग ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस क्लास एंड द वे दे आर गिविंग द फीडबैक, दैट इज़ अमेजिंग. अब यहाँ पर हम लोग like the teachers, we are not giving them any medicine or anything, we are just teaching them yoga sadhana. We are taking them to the problems which is inside. जैसे मैंने कहा कि हर कोई कैसे वही फीडबैक देता है कि भी अच्छा लग रहा है. आर्थराइटिस वाला बोल रहा है कि मेरे जॉइंट पेन कम हो गया है, डायबिटीज़ वाला बोल रहा है मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है, ब्लड प्रेशर वाला बोलते हैं गोली कम हो गई है. हाउ इज़ इट हैपनिंग? जादू है क्या? कोई जादू ही है, क्योंकि ये सब का प्रॉब्लम कहाँ पर है? अपने मन में है. ये सारा जो ये स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है ना सायकोसोमॅटिक डिझिजीज का. सो परत मराठीतच बोलायला लागेल, कारण अण्णांची सगळी वाक्य जी आहेत ना ती मराठीतनं जास्त पॉवरफुल आहेत. ते काय म्हणायचे माहिती आहे ना, की सगळ्या रोगांचं मूळ मनामध्ये आहे आणि कार्यक्षेत्र शरीर आहे. क्रीडाक्षेत्र शरीर आहे. सगळं शरीरावरती ती क्रीडा चालू आहे त्या रोगाची, पण मूळ कुठे आहे? मनामध्ये आहे. मग मनामध्ये कोण नेणार आहे? तुमची योग साधना तुम्हाला नेणार आहे. आणि म्हणून हे सगळं चांगलं वाटतं. सो ॲज योग लवर्स आय वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. प्लीज डोंट जस्ट डू योगा, डोंट शो योगा, लिव योगा. लिविंग योग, योगिक लाइफस्टाइल. तो क्या 24 घंटे मैट पसार के बैठेंगे क्या? ना. It is just being conscious, this conscious living. This is the message that we have to take from here. Consciously करना है. अगर योग के बारे में बोलना शुरू करूँ तो ये हमारा स्लॉट जो है ना वो खींचता जाएगा. लेकिन आधे घंटे में सब कुछ ख़त्म करना है. 15 मिनट में मुझे बात मेरी ख़त्म करनी. खाली एक ही बात बता दूँ, जो अलग अलग डेफिनेशंस हम लोग सुनते रहते हैं योग के माध्यम में, योग के लिए. तो जैसे अभी इन्होंने तो कहा कि गीता से लेकर अभी तक हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन सुने हैं. योग में बताया है कि योग समत्वम उच्यते कहा है, योगा कर्मसु कौशलम बोला है. तो ये सब कुछ हमको पता है. और सब कुछ जब भी स्क्रिप्चर्स के बारे में बोलना शुरू कर देते ना तो आपस में बातें शुरू हो जाती हैं. ठीक है ऐसे हो जाता है. तो ये सब कुछ नहीं, लेकिन अगर मॉडर्न लाइफ में आप लोगों को कुछ जानना है कि व्हाट इज़ योग एंड व्हाट योग कैन गिव मी, तो डॉक्टर नागेंद्र दीदी को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, जो एस व्यासा की टीचर भी है, डॉक्टर भी है, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर नागरत्ना दीदी. शी सेज व्हाट इज़ योग? योग इज़ करेक्टिंग योर सेल्फ, दैट्स इट. नाउ दिस करेक्शन कहाँ पर ज़रूरी है? हाँ, रिलेटिव्स ने किसी ने बताया तो चलेगा क्या? गुस्सा आ जाता है, भाई ये ज़रा ठीक करो ना, ये क्या तुम्हारा तरीका है बात करने का, चलेगा क्या? करेक्शन फ्रॉम द अदर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेड. So you have to be conscious about yourself. Correcting yourself के लिए know yourself first. Knowing yourself, taking the steps to change and making that change. And again, not just change, but transformation. Change is again very temporary. आज यहाँ पर आए, हम लोग ने सब कुछ चेंज किया है ना, हमारा रूटीन. अभी बैठ के शायद घर में टीवी देखते थे या फ़ोन लेकर बैठ जाते थे, कुछ करते थे, लेकिन नहीं, आज शैलेश जी ने बताया आओ तो आ गए, चेंज कर लिया. लेकिन यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके जाना है. ऐसे कुछ लेकर जाएंगे हम लोग कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन में लाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी परमानेंट. सो दीज आर द मैसेजेस. आई थिंक घंटाड़ी मित्र मंडल एंड ऑल योग प्रेमी विल अग्री टू मी एंड वी विल टेक बैक समथिंग रियली नाइस, वेरी वेरी वैल्यूएबल. वैल्यूएबल का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन मनी टर्म्स, बट समथिंग विच इज़ रियली रियली वैल्यूएबल. सो वो लेकर जाना है. और यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्लॉट में बस खाली मुझे इतना ही बताना है कि ये योग साधना जो हमारे यहाँ पर चलती है वो इतनी इफ़ेक्टिव क्यों हो सकती है. तो यहाँ पर खाली 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम योग साधना करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है.
और उसके लिए अभी सभी यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में जो भी कुछ कहा है, आसन हमारे सबके प्रिय है। आसनों के बारे में सिर्फ 3 ही चीज़ें बोली हैं, और वो 3 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं या नहीं, बस खाली उसके प्रति हमारा अवेयरनेस बढ़ाना है। क्या है वो 3 चीज़ें? क्या तत्व है, क्या तंत्र है, और क्या इफेक्ट है? हाँ, व्हाट इज द टेक्निक, या हाउ डू यू फॉलो दैट टेक्निक, अँड व्हॉट इज द रिझल्ट दॅट यू गेट. तत्व, तंत्र आणि त्याच्यापासून मिळणारा आपल्याला परिणाम, 3 चीज़ों की तरफ ध्यान देना है. तत्व क्या है? स्थिर सुखमासनम. जो स्थिति मैंने ली है सचमुच स्थिर है कि नहीं, सुखमय है कि नहीं, कि जोर जबरदस्ती करके अरे उसको आता है मेरे को तो आसन में तो मुझे बैठना ही चाहिए, हलासन तो मुझे करना ही है. दैट इज़ नॉट योग साधना. क्या है? स्थिर सुखमासन. एंजॉय करना है, भले ही वो सिंपल सा आसन हो, लेकिन वो कभी होगा जब भी प्राण धारणा करना शुरू कर देंगे, जब भी अंतिम स्थिति में शरीर की तरफ से ध्यान हटा के श्वास की तरफ ले जा सकेंगे, तभी जाके वो सुख का अनुभव कर सकेंगे. उसके बाद में आता है तंत्र. व्हाट इज द टेक्निक? प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति भ्याम. अनंत समापत्ति वगैरह बहुत बड़े वर्ड है, छोड़ दीजिए उनको अभी के लिए, लेकिन एटलीस्ट गेट इन्वॉल्व इन द पोस्चर दैट यू हैव टेकन, द साधना दैट यू आर डूइंग, उसकी तरफ जाकर पूरी तरह से प्रयत्नों को छोड़कर और उसी वहाँ से आनंद लेना. दैट इज़ वॉट प्रयत्न शैथिल्य. उसके बाद में परिणाम तो बहुत ही सुंदर सा बोला है. क्या है रिजल्ट? ततो द्वंद्वान अभिघाता. हर आसन आपको क्या देने वाला है? द्वंद्वों का अभिघात करने वाला है. कौन से द्वंद्व हैं? हाँ, क्या करते हैं हम? हलासन की अगर बात करते हैं तो फॉरवर्ड बेंड भी है, प्रेशर भी है. हाँ, कहीं तनाव है, कहीं प्रेशर है, द्वंद्व है ना. अपोजिट 2 थिंग्स वी आर एक्सपीरियंसिंग इन वन आसन. तो वो द्वंद्व निकल जाते हैं क्या? हाँ, स्ट्रेचिंग निकल गया, जो प्रेशर आता निकल गया? नहीं, वो तो वहीं पर है, लेकिन उसकी तकलीफ दूर हो गई. वी गेट रीड ऑफ द जो द्वंद्व का अभिघात है, जो हमें जो प्रॉब्लम है, जो उस हमको तकलीफ देती है, वो अभी जो है वो हट जाता है. अब उसी को हमको एक्सपीरियंस करना है आसनों के माध्यम से, और फिर जाकर हम जिंदगी में भी वो कर सकते हैं. वोंट इट हैपन? टेल मी. इवन इफ देर इज अ डुअलिटी, हाँ, बीच में खलबली हो जाती है ना, करूँ कि नहीं करूँ, शायद ठीक है कि गलत है, ये है कि वो है, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन मुंह पे तो दिखाना नहीं है, ये भी तो डुअलिटी है ना. तो ये सारा सब कुछ आप लोगों को वैसे ही मेंटेन करते हुए खुशी से जीना है. अगर ये सब कुछ करना है तो हर आसन आपको ये सिखाने वाला है. सो जस्ट बी ओपन फॉर एवरीथिंग. हर एक आसन हमें क्या दे रहा है? ना शारीरिक स्तर पर, सिर्फ शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आगे जाकर आध्यात्मिक स्तर. स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन के बिना तो चलने वाला ही नहीं है. आजकल तो अभी कॉर्पोरेट लेवल में अगर आप लोग काम करते तो वहाँ पर भी होता है. पहले सिर्फ IQ था ना, इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में बोला जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन देखा जाता था. कितनी आगे बढ़ गई ये बात. उसके बाद में हो गया इमोशनल क्वेश्चन. अगर इमोशनली आदमी फिट नहीं है तो क्या सबऑर्डिनेट के साथ में काम करेगा, क्या अपने बॉस के साथ में ठीक से काम करेगा? इमोशनल लेवल को तो पहले हम लोगों को उसकी मतलब केयर करना है. उसके आगे जाते 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 स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच गए हैं. इफ़ यू आर इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. लेट मी टेल यू दैट. और फॉर दैट सिंपल थिंग्स, गीता तो अभी इनके सामने मैं क्या बोलूँगी, गीता को तो पढ़ना शुरू कर ही दीजिए. जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर माता जी बैठी है जो प्रभुपाद से मिली है, आई एम द वन. आई रियली आई स्टिल, मेरे बोलना सच में डर लगता है कि अगर मैं किसी को बोलनी जाऊँ कि स्वामी प्रभुपाद से साथ में 2 बातें हम लोग की हुई है, तो नो बडी विल बिलीव. बट आई वॉज ओनली 17 years old एंड ही वॉज सिटिंग इन हिज कुटीर इन जुहूर इस्कॉन में. और वहाँ पर उन्होंने तभी कहा था, गीता देखी है, गीता पढ़ी है. मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देख के सिर्फ गीता नाम की लड़की याद आ गई. गीता कुछ मालूम ही नहीं था. और उन्होंने कहा पढ़ना शुरू कर दो, आज से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू करोगी तो कुछ पाओगी. कभी ध्यान नहीं दिया, एज ही नहीं थी ना, वो उम्र ही नहीं थी. लेकिन जैसे ही गीता जब हाथ में आई और पढ़ना शुरू किया तो सब कुछ अभी पता चल रहा है कि ये क्या है. कर्म योग, भक्ति, सब कुछ जो सीखना है सब उसी में है. तो हम लोगों को ये सब कुछ का आधार लेते हुए, मंत्रों का, मंत्र शास्त्र का आधार लेते हुए ही हमारी साधना चालू रखनी है और अच्छी तरह से हम लोगों को जीना है. सो कमिटमेंट टुडे, ऑल ऑफ यू, शुड वी टेक द कमिटमेंट और गिव द कमिटमेंट? गिव द कमिटमेंट टू whom? शैलेश जी? And to ourselves. Yeah, to ourselves.
So let us all just say committed, committed for proper yoga sadhana to get proper results. हाँ, बाहर कहीं नहीं, सब यहीं पर है. तो थोड़ा सा देखेंगे ये तत्व तंत्र करते हुए कैसे करना है आसन को. बिल्कुल भी डिफिकल्ट आसन नहीं दिखाने वाले हैं हम, खाली 3 या 4 आसन देखेंगे, लेकिन तत्व तंत्रों को संभालते हुए गणेश जी आएंगे. और बस खाली जो हम हमेशा कहते हैं कि तंदुरुस्त रहना है तो खाली 5 तरीके से अपने बैकबोन को हिलाओ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आजकल वही चाहिए. व्हाट इज फास्ट फूड. बस फास्ट फूड लेकिन 5 कौन से हैं? है यहाँ पर टीचर, फटाफट बोलेंगे क्या? फटाफट बोलेंगे क्या? 5 कौन सी एक्शंस करनी है हम लोगों को रोज? टीचर्स, ऑल टीचर्स. फॉरवर्ड बेंड बोलो, बैकवर्ड बेंड, साइड में ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग. देवता का सर्टिफिकेट सगळे पास. आजच्या दिवसाला सगळ्यांना मिळालं सर्टिफिकेट. लेवल फक्त सांगा मला. नहीं लेवल हियर. Here. ये लेवल के लिए तो बहुत टाइम है. लेवल तो अभी खाली इधर ही है. तो ये सारा सब कुछ फिर से थियोरी पक्की, प्रैक्टिकल के बारे में. जैसे हम लोग यंग थे, वैसे खाली 2 मिनट में बताती हूँ फिर आगे चलते हैं. हम लोग जब भी हम लोग पढ़ाई करते थे, सुनते थे, अण्णा जी की बातें हम लोग को बार बार सुननी पड़ती थी. जैसे ही अण्णा जी बोलना शुरू कर देते थे ना, हम लोग एक दूसरे को हे माझ्याकडे आहे म्हणजे काय, डायरीमध्ये लिहिलं आहे, डायरीमध्ये आहे, हे मला माहिती है. यू नो, ये हम लोग अभी तक वहीं पे हैं. अभी ये सिर्फ जानना नहीं है, ये सब कुछ अंदर डालना है. जानना नहीं है, डालना है, ढलना है. अपने आप को हम लोगों को उसमें ढाल कर एक अच्छी तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है. और खुद जब जीते हैं ना, तभी जाके दूसरों को कुछ दे सकते हैं. राइट? जो अपने पास है वही ना दे सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम लोग अच्छे से कुछ तैयार होते हैं तो हम सोसाइटी में अच्छा ही देंगे. और तभी जाके ये सारा सब कुछ जो है ना, ये एग्जीबिशन का जो एम है वो रहा, इंस्टीट्यूट का एम है वो रहा, वो सब कुछ तभी होगा. So all of you please take the responsibility, all the teachers, all the sadhaks, all the organizers, everybody, whoever is here, would just want to tell you that only. ठीक है? ये I think you will agree to me, both great people are sitting here. So just हम लोग देखते हैं कि वही 5 चीज़ें देख लेंगे. हाँ, सिंपल सी है, सबको मालूम है. लेकिन क्या मिलता है इन आसनों में से, जो हमारे गुरु ने बताया है, जो हमारे सर अभी मस्कर गुरु जी भी बार बोलते हैं, हर आसन कुछ ना कुछ देता है. पहले देखते हैं, चलिए ताड़ासन. सबको मालूम है कैसे करना है. ताड़ासन में क्या करना है? स्ट्रेच तो खाली निर्माण करना है ना बॉडी पर. अच्छे से हाथ वरती करो, धीरे से चले ऊपर, स्थिर हो गए. उसके बाद में पैरों को उठा लिया. स्थिरता कभी होगी जब भी सामने कोई स्थिर होगा तभी. अगर वहाँ पर डांस शुरू हो गया तो ये भी हिले यहाँ पर. अब यहाँ पर स्थिरता, स्थिर सुखम आसनम का अनुभव करते हुए रुके और उसके बाद में धीरे से नीचे आ गए. अब ये आसन हमें क्या देता है, क्या सिखाता है? सब कुछ आप लोग फिर से थियरी फटाफट बोल देंगे. अपर बॉडी स्ट्रेच है, काफ मसल्स में स्ट्रेच है, ये मिलेगा वो मिलेगा. ये तो मिलेगा ही, लेकिन उसके आगे जाके ये आसन क्या दे रहा है? तनाव निर्माण किया है और उसको बैलेंस किया है. तो फिर आने दो ना तनाव जिंदगी में. सामने से जब तनाव आते तो मैं स्थिर रहूँगा, मैं स्थिर रहूँगी. दिस आसन इज टीचिंग अस दैट. सो टेक दैट इन माइंड. भुजंगासन, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी है, लो फील कर रहे हैं. म्हणतो ना आपण, ताठ मानेनी जगायची इच्छा आहे, मान वर करून जगायची इच्छा आहे. करा प्रॅक्टिस भुजंगासनाची. घ्या त्यावेळेला विचार करा मनामध्ये. आय एम टेकिंग अ डीप ब्रेथ अँड आय एम गेटिंग दॅट कॉन्फिडन्स. येस, ऑल माय फियर इज गॉन. वी वर टॉकिंग अबाउट फियर. Everything is available under one roof, any institute, and you will get that, right? Here ये किया है. अभी थोड़ा सा साइडवर्ड बेंड. What does this साइडवर्ड बेंड teach you? बेंडिंग तो चाहिए ना हम लोगों को. चलिए पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख लेते हैं. बैकवर्ड बेंड की बात हमने की है. कॉन्फिडेंस से जाना है तो एक जोड़ी करते हैं, एक अच्छी सी जोड़ी है. देखिए दोनों हाथों को पीछे खाली रखेंगे एंड उष्ट्रासन के जैसे खड़े खड़े हम लोग बस खाली पीछे जाएंगे. पीछे कहाँ से जाना है? कमर में से जाना है. पैरों को आगे ढकेलना नहीं है. नॉट दिस, राइट? इट इज ओनली द बैकवर्ड बेंड हियर. क्या हो गया? कॉन्फिडेंस आ गया ना. फ्रॉम द यूनिवर्स ही इज टेकिंग अ गुड ब्रेथ. स्लोली कम अप. स्ट्रेट हो गए. ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है ना अपने. ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में क्या है? मोड़ है ना. मोड़ पे क्या हो जाता है? गाड़ी भी
थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है, हाँ। लेकिन हम लोगों को ये ट्विस्टिंग वाला आसन हमारे बैकबोन को सीधा बात में कैसे रखना है वो सिखाने वाला है, राइट? सो जस्ट ट्विस्ट योर बॉडी इन सच अ वे दैट यू आर स्टेडी. द बॉडी इज ट्विस्टेड. लेट द सिचुएशन बी ट्विस्टेड बट आई एम स्टेडी, राइट? स्लोली कम बैक, लीव इट. जब भी ये सब कुछ हम लोग करते हैं, सेकेंड टाइम से दूसरी तरफ से जाएंगे तो द्वंद्व के बारे में याद रखिए. ट्विस्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, एक जगह पर स्ट्रेचिंग है, एक जगह पर प्रेशर आ गया है, सब कुछ है, सब कुछ सहन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? स्थिर सुखम आसन का अनुभव करते हुए. सुखमयता यहाँ पर उनको है अभी. धीरे से आसन छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे, राइट? एंड देन फॉरवर्ड बेंड के जितना ही साइडवर्ड बेंड इज इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स वी हैव टू गो साइडवेज ऑल्सो, राइट? वी कांट जस्ट बी फेसिंग द चैलेंजेस ऑल द टाइम. थोड़ा सा मुड़ के थोड़ा सा हट भी जाना जरूरी है, तो उसके लिए साइडवर्ड बेंड इज रिक्वायर्ड. एंड It's like the ball is over. Sorry? You should not get injured when it is the bouncers. करेक्ट, Right? करेक्ट. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ही इज गिविंग. जोर से आ रही है ना, जोर से बॉल आ गई तो क्या वैसे ही खड़ा रहता है क्या कोई क्रिकेटर? आने तो मैं नहीं डरता. अरे नहीं, वो तो ऐसे हो जाता है ना. ये मुड़ना तो ज़रूरी है, थोड़ा सा तो साइड में होना ज़रूरी है. वो साइड में कभी होना है, वो भी हमको ये आसन सिखाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट दैट साइडवर्ड बेंड इज. ब्यूटीफुल, वेरी नाइसली वी कैन जस्ट बेंड वेरी कंफर्टेबली, गो डाउन. और यहाँ पर पूरी तरह से हमको पता है कि एक जगह पर स्ट्रेच है, एक जगह पर प्रेशर है, बट आई एम कंफर्टेबल, नथिंग रॉन्ग विथ मी, राइट? स्लोली लीव द आसन एंड देन दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं. अभी है हमको टाइम तो थोड़ा कर लेंगे, देख लीजिए आप लोग. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल दिस साधना इज डायरेक्टली गिविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल लेवल. स्लोली कम बैक. और ये सब कुछ जब हम इसको इस अवेयरनेस के साथ में करते हैं ना, तभी जाके आप लोगों को ये सब कुछ पता चलता है. आजकल क्या हो गया है, थोड़ा सा नई नई चीज़ें सीखने का शौक बढ़ता जा रहा है. हाँ, डिफ़िकल्ट आसन्स यूट्यूब पे तो बाप रे, देख देख के डर लगता है. इसको योग साधना बोलना भी है कि नहीं, डर लगने लगता है. लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, एंड अगेन आई विल कोट मिस्टर शिव खेरा. अगर शिव खेरा जी की बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छा कोट उन्होंने कहा है. उन्होंने लिखा है वहाँ पर कि सक्सेसफुल पीपल डोंट रियली डू डिफरेंट थिंग्स एवरी डे, they just do the same things differently every day. So do your sadhana differently. Thank you. Try to do your sadhana differently and see the difference. Again, not just for the change but for the transformation. और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. अपने खुद के लिए खुद को अच्छे से मोल्ड करके समाज के लिए जो सामाजिक ऋण जो हमें फेरना है, जैसे माता पिता का ऋण होता है वैसे समाज का भी ऋण है हम पर. कितना देता है ये समाज, कितना देता है ये नेचर हमें सब कुछ. तो ये सब कुछ के लिए हम लोगों ने जो जिम्मेदारी उठाई है आज योग टीचर्स, तो ज़रूर उसका हम लोगों को उसको ध्यान में रखना है. और थोड़ा सा एक कहूँगी, एक छोटी सी बात बताती हूँ और फिर रुकती हूँ. डॉक्टर निरंजनानंद जी हमारे गुरुजी जो है, उन्होंने एक अच्छी सी बात कही थी. देखिए हम लोग जब भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं कि भी इन्होंने भी बोला योगा टीचर है, सीनियर योगा टीचर है, हम का है तब का है. तो एक स्वामी जी के सामने हम लोग बैठे थे और हम लोगों को बोला था कि उनके साथ में इंटरेक्शन करो. सब लोग ने अपना शुरू कर दिए, बोल के बैठे. हाँ मैं विद्या कुंटे, मैं इतने सालों से यहाँ पर योगा टीचर हूँ. दूसरी कोई बोली हाँ हम लोग घाटकोपर से हैं, हम लोग ये टीचर है वो टीचर है. हर एक ने मैं योगा टीचर ये साल से, वो टीचर, सबकी बातें सुन ली. 40-50 टीचर हमारे सब लोग ने बोल दिया. उसके बाद में वो बोले बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबको मिलके, भाई हम तो योग सेवक हैं. फटाक से जैसे किसी ने लगा दी होगा वैसे लगा कि भाई उनके सामने कहाँ से हम योगा टीचर बन गए. और अभी आजकल उन्होंने बस यही मैसेज देना शुरू किया है, योगा टीचर का मुकुट उतार के हटा दो. ट्राई टू बिकम द एप्लीकेटर ऑफ योर नॉलेज. डोंट जस्ट कलेक्ट द नॉलेज, अप्लाई इट इन सच अ वे दैट देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन इन यू and then your family and then the society which is badly needed now, right? So जिम्मेदारी हम लोगों को सबको उठानी है, right? I think I will stop here. Thank you very much, and I will just request Sujata ji as a president, she will just say a few words. एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ.
जब ये प्रोग्राम की रचना हो रही थी, कई लोग मुझे कह रहे थे कि प्रोग्राम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मुझे कितना टाइम है, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। आप मानोगे नहीं, विद्या जी जो है उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की, बस आ गए। इसको कहते हैं नॉलेज। और जिसको नॉलेज नहीं होता या कोई खोखलापन होता है या एक डेप्थ नहीं होता, उसे आप 10 घंटा भी दो तो बात नहीं कर पाते। ये जो एक जीवन में, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं 4 घंटा अगर मैं तैयारी करूँ तो मैं 4 मिनट बोल पाऊँगा, लेकिन उसने लिए यू हैव टू बी अ योगा प्रैक्टिशनर इन एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, क्योंकि इन योर थॉट एंड एक्शंस एवरीथिंग, राइट। तो और मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता जो विद्या जी ने बात किया, क्योंकि इतनी भयंकर उनकी शैली है, इतनी सॉलिड उनका कमांड है लैंग्वेज में, संस्कृत, हिंदी, और वो टीचर का एक धाक भी है। मुझे अभी भी याद है, अंबिका योग कुटीर जो है ना, मैं जब गुरुजी के पास था, जब अगर थोड़ा स्माइल करे तब लगा भगवान खुश हो गया। मुझे इट वाज सो डिफिकल्ट नो फॉर, मतलब डर डर के जाते थे। आज योगा टीचर पहले आता है, बाद में स्टूडेंट आते हैं। योगा टीचर चलो भाई आ जाओ, अच्छा वो अपना स्टोरी बता देत आहे, रडगाणं चालूच असतं सगळ्यांचं, माझं इथे अडकलो तिथे अडकलो, अरे अडकलं सगळेच आहोत, पण तिथून कसं बाहेर यायचं, हाच तर योग आहे, बरोबर. सो आय थिंक लवली विद्याजी, आय वॉज सो ब्लेस्ड. ह्या व्यासपीठावर तुमची उपस्थिती, तुमचे शब्द, खूप मजा आली आणि खूप छान वाटलं, बिकॉज दिस इज व्हॉट इज मॅच्युरिटी. और मेरे ख्याल से केशव चंद्र जी भी थे, वी हैव हार्डली स्पोकन फॉर अ मिनट मे बी, कि ये प्रोग्राम है, योग का प्रोग्राम है, हमें क्या करना है. अगर योग का रही साधक है या सेवक जो आप कह रहे हो, अभी मेरी भी परिभाषा चेंज हो गई कि यू नो व्हाट टू डू, दैट्स इट. यू नो व्हाट टू डू फास्ट. कारण उसमें नहीं कोई पीपीटी, पावर पॉइंट, कोई जरूरत नहीं था, बस अपना नॉलेज चाहिए. एंड दैट वाज सो नाइस. और मैं अभी मैडम को देता हूँ, सुजाता जी, और उनके भी 2 शब्द से. मुझे ये चाहिए था कि आज क्या हो गया, YCB का सर्टिफिकेट ले लिया, स्टूडियो ओपन कर लिया, अपना क्लास चालू कर लिया, लेकिन घंटाली मित्र मंडल अंबिका योग कुटीर, ये एक इतना सॉलिड फाउंडेशन है कि इधर से अगर नहीं हो तो आप योगा टीचर या योगा सेवक भी नहीं बन सकते आप. ये आध्यात्मिक एक फाउंडेशन है. कोई मेरे पास, हम जब स्टूडियो ओपन करते हैं, मला क्या पावर योगा, मैंने बोला कहाँ लिखा हुआ बताइए आप, कौन से यंत्र शास्त्र मंत्र में लिखा हो कि पावर योगा आ गया. अच्छा, वो ऐसा भी होता है कि आधा जान उन लोग हमको देते हैं. जैसे हम स्टूडियो सिर्फ ऐसे ही ओपन करके रखा हुआ है, हमें कुछ नहीं आता नहीं, अभी भी हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं आता. इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अ गुड टीचर ऑल्सो. एंड ये बड़ा आश्चर्य का ज़माना है कि करते नहीं है, पढ़ के सकते हैं कि हमें योगा आ गया. ठीक है सुजाता जी, ज़्यादा समय आपको मैं नहीं लेता उससे. ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी. हरिओम तत्सत. हमारे गुरुजी को प्रणाम. पहिले विद्याने खूप छान तऱ्हेने सांगितलं योग म्हणजे काय. तर योग म्हणजे पर्कोलेशन आहे, आपल्यामध्ये तो भिनला पाहिजे, हे तिचा संपूर्ण बोलण्यातलं सार होतं. योग म्हणजे काय, तर योग साधनेच्या अनेक व्याख्या आहेत, पण पतंजली मुनींनी जी व्याख्या केली आहे ती एका शब्दात केलेली आहे आणि त्या शब्दात सगळं सामावलेलं आहे. काय आहे ती व्याख्या? समाधी. समाधी याचा अर्थ काय आहे, तर ती समाधी नाही आहे, अष्टांग योगातल्या 8वी पायरी नाही, तर सम अधिक आ अधिक धी. आ म्हणजे शरीर, सम म्हणजे समतोल, शरीर मनाचा समतोल, धी म्हणजे बुद्धी. शरीर आणि मनाचा समतोल साधायचा आहे आणि हा समतोल साधत आपली जीवनयात्रा व्यतीत करायची आहे. केवी बेलसरे तुम्ही ऐकलं असेल तर त्यांनी समर्थ शरीरात असं म्हटलेलं आहे की प्रत्येकाची जीवनयात्रा ही आपल्या मी भोवती फिरत असते. म्हणजे ज्ञानी असो मनुष्य, अज्ञानी असो, तो मी भोवती फिरत असतो. म्हणजे त्याची कल्पनाशक्ती आहे, विचारशक्ती आहे, भावनाशक्ती आहे, या सगळ्या गोष्टी मीमध्ये असतो. परंतु फरक एवढाच असतो की सामान्य माणसाचा मी हा देह बुद्धीचा असतो आणि संतांचा मी हा आत्मबुद्धीचा असतो. आणि पुन्हा मी आमच्या गुरुजींकडे येते तर व्यवहारिक गुरुजींचा मी हा दोन्ही मी त्यांच्यापाशी होते की देहबुद्धीच्या मीनी त्यांनी संसार कर्तव्य केलं आणि आत्मबुद्धीच्या मीनी त्यांनी व्यक्ती, समाज आणि समाज स्वास्थ्य जोडण्याचा प्रयत्न केला. सहज योग, समाज योग आणि स्वास्थ्य योग, ह्या त्रिसूत्रीवर त्यांचा नितांत असा विश्वास होता
आणि म्हणून आज हे एवढं सगळं घंटाळी मित्रमंडळाचं रचनात्मक कार्य ते करू शकले. आता मी जास्त बोलत नाही आहे, पण जाता जाता एवढंच सांगीन की आम्ही मगाचपासून जे आमच्या गुरुजींचं सांगतो आहोत, तर त्यांची तत्वतंत्र प्रणाली काय होती, स्वतःच्या वागण्याची आणि त्यांचा जीवन प्रवास काय होता हे जाणून घ्यायचं असेल तर आपण योग काय आहे हे आपल्याला ह्या पुस्तकातनं कळेल. आणि ते पुस्तकाचं स्टॉल आमचा घंटाळी मित्रमंडळाचा त्या ठिकाणी आहे. तसंच दर महिन्याला आमचं योगतरंग मासिक निघतं ते आहे. त्याच्यानंतर अनेक पुस्तकं त्या तिथे आम्ही विक्रीला ठेवलेली आहेत. तेव्हा प्रत्येकाने त्या पुस्तकांचा या ठिकाणी लाभ घ्यावा. आणि जाता जाता एवढंच मी सांगते की समर्थ उक्तीप्रमाणे की भव्यतेची घ्यावे, मळमळीत अवघेची टाकावे, निस्पृहपणे कार्य करावे आणि विख्यात व्हावे. असा जो श्लोक समर्थांचा आहे, तर त्याच्यामध्ये समाजात जे जे भव्य दिव्य आहे, चांगलं आहे, ते आपण आपल्यामध्ये पर्क्युलेट करावं आणि जे नको आहे ते टाकून द्यावं. आणि म्हणजेच काय तर योग आपल्यामध्ये पर्क्युलेट करावा, म्हणजे तुम्ही एक सुंदर असं व्यक्तिमत्व घेऊन या समाजात वावरू शकाल. आणि ह्यासारख्यांचं आता शैलेशजींनी जे आता हे जे सेमिनार भरवलेलं आहे, या सेमिनारमध्ये हेच सांगितलं जात आहे. आणि ह्याच्यासाठीच हे सेमिनार भरवायचे असतात की आपण रिचार्ज होतो, सारखी चार्जिंग होतं आपलं. तर हे चार्ज व्हायचं आहे आणि आपण पुढे सरकायचं आहे. इथे थांबते मी. हरिओम तत्सत. याच्यापेक्षा अधिक चांगला दिवस माझ्या आयुष्यात आला नव्हता असं मी सांगू शकतो. माझे वडील पण इथे बसलेत आणि दिस अ मोस्ट ब्युटिफुल डे आय एक्सपिरियन्स. कारण ही एनर्जी घंटाळी मित्रमंडळ, अंबिका योग कुटीर, प्रभूजी आणि एका मंचावर. तर माझा एक प्रपोजल आहे मॅडम की आपण एकत्र एक महिन्याला एक मीटिंग करू आणि योग साधनाचे ऑथेंटिक योग कसा आपण प्रसारित करू शकतो ठाण्यामध्ये. आपण म्हणजे पॉलिटिकल जे आहेत किंवा समाजमध्ये काम करतायत त्यांना एकत्र घेऊन आपण एक मीटिंग करू दर महिन्याला. आणि दर महिन्याला आपण कशी एक चळवळ करू शकतो ठाण्यामध्ये. जसा आपण आय सी इन फ्रंट ऑफ मी 3 टर्शरी केअर हॉस्पिटल, नो इमर्जन्सी बेड अवेलेबल. आधी फक्त GP सांभाळायचे आपल्याला. तर ह्या परिस्थितीत आपण अडकलो आहे आणि कित्येक लोक म्हणजे गरीब होऊन जातात आजार आल्यावर घरी, म्हणजे इतकी बिकट परिस्थिती झालेली आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला कुठेतरी बॅलन्स जे म्हणतो आपण आणण्याची गरज आहे. आणि आपण इतके कार्यरत आहात, एवढे लोक आपल्याकडे सेवाधारी आहेत, आपण याच्यामध्ये पुढे घेऊन जाऊ. काय वाटतं? आजकाल असं झालेलं आहे की डेव्हलप्ड कंट्री किंवा डेव्हलप्ड सिटी म्हटलं की हो तिकडे खूप मोठं वोखाड हॉस्पिटल आलेलं आहे. आमचं झालेलं आहे. म्हणजे किती वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल आलं म्हणजे ही डेव्हलपमेंट आहे का? इट्स नॉट. सो वी जस्ट हॅव टू रिमेंबर की जास्त हेल्दी माणसं आहेत आणि कमी हॉस्पिटल्स आहेत. असं जर आपलं ठाण्याचं चित्र झालं तर मला असं वाटतं ते जगात जास्त चांगलं असेल. तर विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स अँड द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफकोर्स, बट स्टील वी हॅव टू बी केअरफुल. आणि जास्तीत जास्त स्वास्थ्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचंच आहे. सो इफ इट इज अ जॉईंट एफर्ट इट विल बी व्हेरी गुड ॲक्च्युअली. स्पिरिच्युअल क्वेश्चनसाठी ऑफकोर्स इस्कॉन पूर्ण आपल्यासोबत आहे आणि त्यांची वास्तू पण आपल्याला लाभलेली आहे, त्यांची पुस्तक आहेत. आणि भगवद्गीता सगळ्यांना इच्छा असते पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, शुरू कहाँ करें समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा बार बार पढ़ने का उसको भी समय नहीं है. तो कहीं ना कहीं गुरु का बहुत बड़ा स्थान होगा. आप तो इसमें बहुत निपुण हो. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस्कॉन, घंटाली मित्र मंडल, अंबिका योग कुटीर और शैलेश पाटिल सेंसिटिव टू योगा, ये साथ में आके इसको आगे बढ़ाएं. एक और अच्छा तो मैं थोड़ा मान सम्मान देना चाहता हूँ पुष्पगुच्छ से. बहुत अच्छा लगा कि घंटाली मित्र मंडल की पूरी टीम हमारे साथ है. ये लेजेंडरी टीम है. ये ऐसा कोई टीम नहीं कि कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट के उनको शंकराचार्य की दीक्षा से लेके यहाँ तक पहुँची है. और जो धाक से इन्होंने सिखाया, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कभी एक क्लास ले लें. और ये स्ट्रिक्टनेस इज व्हाट वी मिस टुडे इन अवर लाइफ. हम बहुत लाइटली ले लेते, चलो चलो क्या वो अपना मॉर्निंग वॉक, चलो दिलदार चलो, बस कौन सा मॉर्निंग वॉक समझ में नहीं आ रहा है. कोई हाथ हिला रहा है, कोई ताली बजा रहा है 5 बजे, अरे मुझे सोना है भाई. लेकिन अपना अपना तंत्र यंत्र करके अपना योगा कर रहे हैं. तो योग की साधना, ये जो परफेक्शन, और सबसे बड़ा अच्छा चीज लगा आपका एफर्मेशन कि ताड़ासन जब करते हो, जो आप इवन मॉडर्न वर्ड है एफर्मेशन का, कि ये हम भूल जाते हैं कि अभी आप देखिए कोई सब लोग ऐसे मोबाइल पे पड़े हुए ऐसे चल रहे हैं आधे लोग.
मतलब कहाँ से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। अगर रास्ता क्रॉस, सो कॉन्शियस लिविंग, ये तो मतलब मैं भी अनकॉन्शियसली डाला था ये कॉन्शियस लिविंग, बट सो मे बी इट इज सबकॉन्शियस ऑल्सो। लेकिन ये बहुत जरूरी है। आधे लोग इंजरी भी अनकॉन्शियस या कॉन्शियस नहीं होता इसके लिए होते हैं। जस्ट पुटिंग अ स्टेप डाउन, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस देयर कॅन बी एन इंजरी. इवन एक चटका लागणं पण एक कॉन्शियसनेस की आपण किती कॉन्शियस आहोत. ओके, हे खूप गरज आहे. मॉडर्न टर्मिनॉलॉजी मला माहीत नाही. सो नाईस ऑफ यू. एक टाळ्यांच्या गरजांना प्लीज फॉर एव्हरीबडी. I would request Snehal, who has brought her entire group of yoga students and teachers today, and she was the most enthusiastic initially की जब program announce किया, so they were the first audience to be with, right? This is one for everybody. आणि आनंद भिडे यांना ज्या शब्द शंखचा नाद होता, प्लीज, that was amazing. पुस्तकं आहेत ह्यांची, घंटाळी मित्रमंडळ, खूप छान. दिस इज नॉट व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी, म्हणजे इडियट युनिव्हर्सिटी नाही आहे आणि इंस्टाग्राम सस्ताग्राम पण नाही आहे. इट इज ॲक्च्युअल बुक्स. म्हणजे कोणाला आपण पकडू शकतो काय लिहिलं आहे. व्हॉट्सअपमध्ये लायबिलिटी नसते म्हणून फॉरवर्ड करत असतात. ते डोंट नो होम टू काय, मग डिलीट करणार. मग डिसिप्लिनिंग मेसेजेस, बट बुक इज नॉट अ डिसिप्लिनिंग मेसेज. ओके, सो हॅव बुक्स. माझ्या स्टुडिओमध्ये पण मी लायब्ररी केली आहे अँड आय प्रॉमिस दॅट आय विल टेक 1 कॉपी ऑफ ऑल द बुक्स टू केप्ट इन माय लायब्ररी. ओके, राईट. सो मेक अ लायब्ररी. अण्णांचा एकच मेसेज लास्ट, रिअली लास्ट. ना ते नेहमी म्हणायचे की 2 शब्द त्यांच्या आवडीचे, इनर अवेअरनेस अँड इनर अलर्टनेस. इफ यू आर अलर्ट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. सो बी अलर्ट इन वॉट एवर यू आर डुईंग, अँड एस्पेशली योग साधना, बिकम अवेअर ऑफ वॉट इज द इफेक्ट, वॉट इज द रिझल्ट दॅट आय एम गेटिंग. सो टू फील दॅट यू हॅव टू बी ॲब्सोल्युटली अवेअर. तर इनर कॉन्शियसनेस, इनर अवेअरनेस या शब्दांना लाईटली घेऊ नका प्लीज. बी अलर्ट वाईल डुईंग समथिंग अँड बिकम अवेअर टू फील द इफेक्ट. पुन्हा एकदा अण्णांचेच वाक्य आहेत, नथिंग ऑफ माय ओन. थँक्यू व्हेरी मच.